2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है। मार्च महीने में चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। इससे पहले तमाम सियासी दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए। पार्टियां सभी सीटों के हिसाब से अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रैटेजी बना रही हैं। चुनाव में चर्चित सीटों पर सबकी निगाहें होती हैं। एक ऐसी ही सीट है उत्तर प्रदेश की अमेठी की सीट। अमेठी की सीट कैसी है, किस तरह से इस पर चुनाव होते रहे हैं, कौन कौन जीतता रहा है, अमेठी का सियासी समीकरण क्या कहता है, ये सब आपको बताने की कोशिश करेंगे अमेठी की सीट की जानकारी के साथ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ की मौजूदा सांसद हैं। कभी नेहरू गांधी परिवार का ये गढ़ था। यहाँ पर संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक सांसद रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी गए थे, लोगों से मुलाकात की। अमेठी पहुंचे राहुल तो कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा किया कि लोग राहुल को फिर से यहां से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। हालांकि लगातार वरुण गांधी को लेकर भी अटकलें चल रही हैं कि हो सकता हो वरुण गांधी भी यहां से चुनावी मैदान में हो। लेकिन जयराम रमेश का यह कहना कि राहुल को यहां से चुनाव लड़ने की इच्छा लोग जाहिर कर रहे हैं अमेठी के, ये अपने आप में बड़ा संदेश भी है और बड़ा संकेत भी। अमेठी की बात करते हैं। अमेठी का सियासी गणित क्या है, 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर क्या क्या हुआ था और अमेठी का चुनावी इतिहास क्या कहता है। अमेठी का चुनावी इतिहास अपने आप में इतना भरा पूरा है कि उसको समेटना चंद मिनटों में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक लाइन में आप स्पष्ट ये जरूर समझ सकते हैं कि कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार का वो गढ़ रहा है। अमेठी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक है। ऐतिहासिक तौर पर यह सीट गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रही है। जैसा कि हमने बताया, यह सीट 1967 में अस्तित्व में आई थी। यहां पहले चुनाव में कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी को जीत मिली थी। वाजपेयी ने भारतीय जनसंघ के जी प्रसाद को हराकर यहां जीत हासिल की थी। 1967 के बाद 1972 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी ने जीत हासिल की, विजय हासिल की। वाजपेयी ने इस बार भारतीय जनसंघ के गोकुल प्रसाद पाठक को शिकस्त दी थी। आपातकाल के ठीक बाद 1977 में हुए चुनाव में इस सीट से संजय गांधी ने चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में संजय को भारतीय लोकदल के रविंद्र प्रताप सिंह के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। संजय गांधी ये चुनाव 75,744 वोटों के बड़े अंतर से हार गए थे। इसके बाद 1980 का साल था। 1980 में कांग्रेस की तरफ से संजय गांधी यहां से जीत कर आए। उन्होंने अब की बार जनता पार्टी की तरफ से उतरे रविंद्र प्रताप सिंह को 1,28,545 वोटों से बड़े अंतर से हरा दिया था। अमेठी से संजय गांधी अच्छे मतों से जीतकर पहली बार संसद में पहुंचे थे। हालांकि कुछ महीने के बाद ही विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई और उधर इस घटना ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस के सामने एक बड़ा सियासी संकट खासतौर से इस सीट को लेकर पैदा कर दिया। इंदिरा ने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को राजनीति में उतारने का फैसला किया। इसके साथ ही अमेठी उपचुनाव के लिए राजीव को अमेठी से कांग्रेस का उम्मीदवार बना दिया गया। इस बाय इलेक्शंस में विपक्ष ने लोकदल के युवा नेता शरद यादव को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन ये चुनाव राजीव गांधी जीते। इंदिरा गांधी के इस फैसले ने परिवार में फूट पैदा कर दी। संजय की पत्नी मेनका गांधी ने खुद की इच्छा राजनीति में आकर अपने पति की विरासत संभालने की जताई थी, लेकिन इस मुद्दे पर मेनका का अपनी सास इंदिरा के साथ झगड़ा आम हो गया। नौबत यहां तक पहुंच गई कि कुछ समय बाद मेनका ने अपना संजय विचार मंच के नाम से नया राजनीतिक दल बना लिया। इसी अमेठी सीट से परिवार में भी फूट हुई थी। यही अमेठी सीट उसकी वजह है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। राजीव फिर से अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गए थे तो मेनका ने राजीव के मुकाबले संजय विचार मंच के उम्मीदवार के रूप में पर्चा भर दिया। यानी ये दोनों आमने सामने दिखाई पड़े। इसलिए हमने कहा कि अमेठी की सीट का किस्सा और इतिहास बहुत दिलचस्प है। यह मुकाबला नेहरू गांधी परिवार के दोनों वारिसों के बीच में था। अब नतीजे आए तो मेनका के सामने राजीव को प्रचंड जीत मिली। 1984 लोकसभा चुनाव में राजीव को 3,65,041 वोट मिले, जबकि उनके विरोध में उतरी मेनका को महज 50,163 वोट मिले।
इस तरह से अगर देखा जाए तो मेनका को 3,14,878 वोटों से करारी हार झेलनी पड़ी। साल 1989 यानी 1989 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर राजीव गांधी का दबदबा बरकरार रहा। इस बार उनके सामने महात्मा गांधी के पोते और मशहूर जीवनीकार पत्रकार राजमोहन गांधी थे। इस चुनाव में राजीव ने राजमोहन को 2,02,138 वोटों से शिकस्त दी। 1991 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर राजीव गांधी के सामने बीजेपी की चुनौती थी। 91 में अमेठी से पार्टी ने रविंद्र प्रताप को अपना उम्मीदवार बना दिया। जब नतीजे आए तो एक बार फिर राजीव गांधी का दबदबा यहां दिखाई पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राजीव गांधी ने बीजेपी के रविंद्र को 1,12,085 वोटों से हरा दिया। मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। इसके बाद हुए उपचुनाव में बाय इलेक्शंस में कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा को जीत मिली। 1996 में लोकसभा चुनाव हुए तो अमेठी में एक बार फिर पार्टी ने सतीश शर्मा को ही मौका दिया, जिनके सामने बीजेपी से राजा मोहन सिंह थे। नतीजा एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में गया और पार्टी के प्रत्याशी 40,143 वोटों से चुनाव जीत गए थे। इधर 1998 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई। इस बार बीजेपी की तरफ से उतरे संजय सिंह ने कांग्रेस के कैप्टन सतीश वर्मा को 23,270 वोटों से शिकस्त दी। पति की हत्या के करीब 6 साल बाद सोनिया गांधी का राजनीतिक आगाज हुआ। 1997 में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेने के बाद 1999 में लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी पहली बार चुनावी रण में उतरी। सियासी करियर की शुरुआत कर रही सोनिया ने पहला चुनाव अमेठी संसदीय क्षेत्र से ही लड़ा। यहां से तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। एक एरा बदल गया, एक दौर बदल गया। सोनिया गांधी की एंट्री हो गई और वो भी अमेठी के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के साथ। उधर सोनिया के सामने बीजेपी ने डॉक्टर संजय सिंह को खड़ा किया। पहले ही चुनाव में सोनिया को प्रचंड जीत मिल गई। बीजेपी के प्रत्याशी संजय को उन्होंने 3,12,000 वोटों से हरा दिया। मां सोनिया गांधी के बाद बेटे राहुल गांधी ने भी राजनीति में रास्ता लिया और 2004 वो साल था जब लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी यहीं से चुनावी राजनीति में कदम रखते दिखे। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि नेहरू गांधी परिवार से इस सीट का पूरा इतिहास जुड़ा हुआ है। राहुल पर लौटे तो राहुल गांधी ने पहले ही चुनाव में शानदार जीत हासिल की। अमेठी में उन्होंने बसपा के उम्मीदवार चंद्रप्रकाश मिश्रा को 2,90,853 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया और इस बार बीजेपी यहां 3rd पोजीशन पर रही, तीसरे नंबर पर रही। 2009 के चुनाव की बात करें, राहुल गांधी को दूसरी बार अमेठी में जीत मिली। इस बार उन्होंने बसपा के आशीष शुक्ला को 3,70,198 मतों से हराया। बीजेपी एक बार फिर तीसरे नंबर पर रही। एक दौर बदला जब नेहरू गांधी परिवार का दबदबा इस सीट पर थोड़ा कमजोर होता दिखाई पड़ा। अमेठी में पहली लड़ाई स्मृति ईरानी हार गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने इतिहास बदला। सबसे पहले जो लड़ाई वो हार गई थी उस बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। 2014 का वो साल था। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटों पर बीजेपी ने अपने सहयोगी दल के साथ जीत हासिल की थी। बीजेपी का उस वक्त यूपी में सहयोगी दल सिर्फ अपना दल था। महज 7 सीटें ऐसी रहीं जहां बीजेपी को जीत नहीं मिली और इन 7 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस और 5 सपा ने जीती थी। इनमें अमेठी सीट भी शामिल थी। इस सीट पर राहुल गांधी ने बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई स्मृति ईरानी को हराया। 2014 में राहुल को 4,08,651 वोट मिले थे, जबकि स्मृति ईरानी को 3,07,78 वोट मिले। इस तरह से राहुल का अगर मार्जिन अंतर देखा जाए तो 1,07,903 मतों का दिखाई पड़ रहा था। लेकिन 2019 में यह नहीं हुआ और स्मृति डटी रही। स्मृति ईरानी ने 2019 में अपनी 2014 की हार का बदला ले लिया और एक इतिहास बदल दिया। नेहरू गांधी परिवार का कोई आदमी इस सीट पर नहीं था, सिर्फ स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से जीत कर आई थी। साल था 2019। 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद स्मृति नरेंद्र मोदी कैबिनेट में भी शामिल हुई थी। इस चुनाव में स्मृति ईरानी नेहरू गांधी परिवार पर हमलावर रही। राहुल गांधी को अक्सर वो निशाने पर लेती रही। आखिरकार स्मृति ने 2014 की हार का जो बदला था, जैसा कि हमने कहा कि उन्होंने 2019 में ले ही लिया। इस चुनाव में एक बार फिर स्मृति और राहुल आमने सामने थे। हालांकि जीत स्मृति को मिली।
इस चुनाव में स्मृति के लिए 4,68,514 वोट पड़े थे, जबकि राहुल के लिए 4,13,394 वोट पड़े थे। अगर इनका डिफरेंस देखें तो 55,120 वोटों के अंतर से स्मृति ईरानी जीत गई थी। जीत के इनाम के तौर पर एक बार फिर उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली थी। अब इस बार देखना होगा कि क्या राहुल गांधी वायनाड के साथ अमेठी की सीट से भी चुनाव लड़ते हैं या कांग्रेस किसी और को यहां से मौका देती है। बहुत बड़ी सीट ये मानी जाती है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, और दूसरी हाई प्रोफाइल सीट है। हर सीट का एक एक करके विश्लेषण चुनावी मौसम में हम आपको बताएंगे सीटों के समीकरण के इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल अमेठी सीट के इतिहास की जानकारी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।